हाय बच्चों, आज हम बात करेंगे संस्कृत का प्रत्यय चैप्टर के बारे में, जो कि जिसमें मैंने कुछ जो प्रत्यय बताए हैं सिर्फ यही आपके सिलेबस में, इससे बाहर आपका कुछ नहीं है सिलेबस में। तो बस आप इतने को पढ़ के जाइएगा, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, सिलेबस जो सीबीएसई के द्वारा आता है बस इतना ही है आपके सिलेबस में। तो इसमें सबसे पहले आता है तद्धित प्रत्यय। तो तद्धित का जो पार्ट है वो मात्र ये है कि उसमें सबसे पहले आता है मतुप। तो मतुप का कन्वर्जन होता है मत या फिर वत में। जहाँ जैसे यहाँ पे है कि मति जोड़ मतुप तो मतिमान होगा, वहीं पे ज्ञान जोड़ मतुप तो ज्ञानवान होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है ये मतुप हो गया, बस इतना ही उसमें कन्वर्जन रहता है। तो वो आप क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिया रहेगा उससे आप देख करके बहुत आसानी से पता कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है ठक, जिसका जो है सो कन्वर्जन होने के बाद क्या आ जाता है कि ठक प्रत्यय में इक का ये आता है, इक प्रत्यय जुड़ जाता है शब्द में। तो जैसे समाज जो ठक देंगे तो वो सामाजिक कन्वर्ट होके हो जाता है। ठीक है, तो ये भी काफी इजी था। उसके बाद आता है कि त्व प्रत्यय का जो कन्वर्जन होता है, तो जब ये जुड़ता है तो वो त्वम लगा देता है उस वर्ड के आगे। जैसे उदाहरण में देख सकते हैं कि लघु जोड़ त्व तो लघुत्वम बना देता है उसको। ठीक है, जो कि त्व के कारण त्वम का परिवर्तन होता है, तो लघुत्वम हो गया। फिर उसका बाद आता है कि तल, जो कि कन्वर्ट होकर के ता बन जाता है। ठीक है, तो मित्र जो तल जो रहता है तो वो मित्रता बन जाता है उससे। ठीक, तो यहाँ पे वही देखिए कि तल जब ऐड होगा तो वो ता बन जाएगा। तो इस चीज को बस याद रखना है कि मतुप का मत या वत, फिर ठक का इक होता है, त्व का त्वम और तल का ता। बस इससे आपको ऑप्शन को भी देख करके अंदाजा आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा दूसरा पार्ट है स्त्री प्रत्यय, जिसमें सिर्फ दो है। एक है टाप प्रत्यय, जो कि अगर ऐड होता है तो विकार में आ जाता है, ऐड हो जाता है लास्ट में। वहीं पे जैसे एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि जब अज में टाप प्रत्यय जुड़ता है तो वो अजा बन जाता है। फिर अश्व में अगर टाप प्रत्यय जुड़ता है तो वो अश्वा बन जाता है। ठीक है, तो ये भी आप आसानी से देख करके अंदाजा लगा सकते हैं। बस ये याद रखना है कि टाप मतलब आ का परिवर्तन होगा। उसके बाद है नीप प्रत्यय। तो इसको जब ये होता है तो उससे परिवर्तन जो होता है, विकार उत्पन्न होता है, तो उसमें ई हो जाता है। तो जैसे उदाहरण में देख सकते हैं कि नेत्री जोग निप होता है नेत्री। ठीक है, फिर कुमार जोग निप हो जाता है कुमारी। उसके बाद श्रीमत जोग निप हो जाता है श्रीमती। ठीक है, और तेजस्विन जोग निप हो जाता है तेजस्विनी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि निप प्रत्यय जो है सो इस प्रकार परिवर्तन हो जाता है। तो टाप का आ और निप का ई, फिर त्व का त्वम, ठक का जो है सो इक, और मतुप का मत या वत, और तल का ता। ये बस आपको याद रखना है और आपसे सारा हो जाएगा। जितना प्रत्यय का क्वेश्चन है सारा आप बना लेंगे। तो यहीं पे हमारा हो जाता है चैप्टर कंप्लीट, वो भी सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही। 4 से 5 मिनट में हो गया आपका ये चैप्टर कंप्लीट। तो ऐसे ही अगर आप चाहते हैं कि संस्कृत के सारे टॉपिक जो कि आपके सिलेबस में है वो सब पूरा रिवाइज हो जाए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।